हेलो लर्नर्स, मैं नागेंद्र फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेटामॉर्फसिस में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो और जो ग्रामर रिलेटेड है और जिसमें हम सबसे मेजर पोर्शन जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हम इस सीरीज़ में हमेशा उन कुछ अच्छे क्वेश्चंस को और उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे जो हमेशा बहुत कुछ ऐसा छिपाए हुए होता है जो हमें समझ में नहीं आता। तो मुझे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वैसे तो अगर हम इसे कहें तो ये कहें वैसे बिलव्ड के लिए है कि इस बार जो है आपका बिलीवर आप पे जो है पूरी तरह मेहरबान रहेगा, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने की प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर हम बिलव्ड कह सकते हैं, द डिवाइन पावर, गॉड को। आपके लिए मैं उसको एक मेटाफोरिकल सेंस में लेके आता हूँ। और देखिए गॉड का आशीर्वाद है और आप मेहनत करिए। और 2 पोस्ट आई हैं, लेक्चरर LT और एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो साफ़ तौर पे एक अच्छे गाइड का साथ होगा तो आपको ये साल बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आएगा। ऐसा दिवाली के दिन ये मेरी आपके लिए जो है बहुत ढेर सारी दुआएं और प्रार्थना है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि ये जो मैं 3 एरर आपके सामने लेके आया हूँ, इन 3 एरर पे कुछ डिस्कशन करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से है किसी भी कंपटीशन के। और ये LT लेक्चरर के लिए तो आपको मदद करेगा ही, साथ में लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिशन्स में ये मेरी जो सीरीज़ हैं ग्रामर की जो डिफरेंट टॉपिक्स पे आ रही हैं, दे विल हेल्प यू आउट गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं, 1 बाय 1 हम इनको करने वाले हैं। पहले सेंटेंस की ओर चलते हैं। शंकर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। और आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से आते हैं, A सेक्शन और B सेक्शन, और आपको इनमें से एरर निकालनी होती है और लास्ट में डिफ़ॉल्ट नो एरर आता है हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर कुछ नहीं होता है तो नो एरर में मार्क करना होता है। तो हम चलते हैं इस सेंटेंस की ओर। जब हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं तो भी हमें पता नहीं चल पाता कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो इसमें जो मिस्टेक है हम देखते हैं कि एक बहुत ऐसी माइन्यूट सी मिस्टेक है कि बहुत गौर से पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो इसमें देखिए, शंकर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। पहले तो मैं आपको एक और इसमें इम्बाइब्ड एरर है जो कभी एरर के रूप में आती है उस पर ले जाता हूँ। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स जो है, जब भी आप कहीं पर यूज़ करेंगे वन ऑफ द, ठीक है, तो आगे आने वाले नाउन को हमेशा आप प्लूरल ही रखिएगा। ये मेरा आपसे बहुत जो है अनुरोध है कि ये आप हमेशा इस बारे में अलर्ट रहिए कि वन ऑफ द जहाँ शुरू होगा तो वो हमेशा फॉलो करता है उसको एक नाउन जो हमेशा प्लूरल होता है। अगर आप कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड कहते हैं तो गलत हो जाएगा, आप कहेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे वन ऑफ माई अंकल तो गलत हो जाएगा, वन ऑफ माई अंकल्स बोलना पड़ेगा। ये तो खैर यहाँ पर मिस्टेक है नहीं, तो हमने देखा कि ये मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो बहुत माइन्यूट सी है और वो प्रोनाउन रिलेटेड मिस्टेक है। जब मैं प्रोनाउन रिलेटेड मिस्टेक कहता हूँ तो कीप इन माइंड दैट आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट और टॉकिंग ऑफ प्रोनाउंस। मैं सिर्फ प्रोनाउन की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ब है, ठीक है, तो उस वर्ब में भी गलती हो सकती है क्योंकि वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो वो भी प्रोनाउन रिलेटेड एरर में आ जाता है। ये बहुत कम लोग देखते हैं कि क्या प्रोनाउन रिलेटेड एरर में और हिस्से भी आते हैं। यस, जो भी उस प्रोनाउन से रिलेटेड हिस्से हैं अगर वो कहीं गड़बड़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एक एरर है। तो यहाँ पर वही एरर आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जो हैज़ है ये यहाँ पर जो है एरर है, और यही जो है इसको आपने एक एरर के रूप में मार्क करना है। ये एरर क्यों है देखते हैं। देखिए, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट, ये दैट का पूरा रोल है, ठीक है। ये दैट क्या है, ये दैट भी एक प्रोनाउन है और ये दैट यूज हो रहा है किसके लिए। लोग समझते हैं कि ये शंकर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये दैट यूज हो रहा है फिलोसोफर्स के लिए। और फिलोसोफर्स जब हम कर रहे हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड, फिलोसोफर्स आपको प्लूरल दिख रहा है, ठीक है।
तो सारे फिलोसोफर्स की बात हो रही है, और सारे फिलोसोफर्स की बात हो रही है तो फिलोसोफर्स के लिए अगर दैट है तो इसके रिलेटेड वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहां होगा दैट हैव एवर लिव्ड। तो ये एक मिस्टेक है, इसलिए आपको देखना है कि जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, जैसे दैट यूज हुआ है, तो वो किस तरीके से उसको फॉलो करने वाली वर्ब भी गलत हो सकती है। और आपको पता है प्रोनाउन इज यूज्ड जो है इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वो भी एक नाम ही होता है जो नाउन को जो है रिप्लेस करता है। तो फिलोसोफर्स को रिप्लेस दैट कर रहा है, और फिलोसोफर्स प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ये था पहला सेंटेंस, और इस तरीके के सेंटेंसेस में आप बहुत गौर से पढ़ते हुए अपने अंदर एक एक्सपोजर डेवलप कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, बिटवीन यू एंड आई ही इज ए रोग। माई फ्रेंड्स, माई लर्नर्स, इट इज़ ए वेरी ट्रिकी सेंटेंस। ये ऐसे ट्रिकी सेंटेंस भी आपके सामने आते हैं और आप गड़बड़ाने लगते हैं। कैसे? अगर मैं इस सेंटेंस से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2 into 3 equal to 6, you will say yes, and I will say 3 into 2 equal to also 6. It means 2 into 3 equal to 3 into 2. यानी कि चीज ऐसे रखो या वैसे, मैथमेटिक्स में एक रूल है आपको पता है, ठीक है। तो ये वैसा ही रहेगा, और इसी गेम को पूरा खेला गया इस सेंटेंस के साथ। अगर मैं आपको गौर से इसको पढ़ने की ओर ले जाऊं तो आप ये देखेंगे कि जब इस सेंटेंस को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, और वही इसका बढ़िया तरीका है और वही परफेक्ट तरीका है, वो है ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड आई। ये तो सिर्फ मैं अभी सेंटेंस की बात कर रहा हूं कि ये सेंटेंस जो बिटवीन से शुरू हो रहा है ये एक्चुअली में ये है, ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड आई। तो इन्होंने सिर्फ आगे का हिस्सा पीछे किया है कॉमा से रिप्लेस कर, कॉमा प्लेस करके, और ये शुरुआत पीछे से की है। तो इसको हम रियल में ऐसा समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड आई, रोग आपको पता है एक वॉन्डरर होता है जो घूमता रहता है एमलेस, जैसे हम लोग कई लोग आवारा भी कहते हैं। पिकारेस्क नॉवेल्स जो हैं उसमें एक रोग मेन कैरेक्टर होता है लिटरेचर में। तो ही इज ए रोग तो सही है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। बिटवीन, अब यू एंड आई जो है अगर आप देखिए तो आपको प्रोनाउन की याद दिलाता हूं कि वहां सब्जेक्टिव, और जिसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, प्रोनाउन यहां पर सही है सब्जेक्ट, लेकिन जो यू एंड आई है वो इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और इतना बड़ा जो है प्रेडिकेट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो किसी भी हालत में जो है इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं यूज होगी। तो ये यू की जगह यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी जो कि यू ही होता है, एंड आई की जगह यूज होना चाहिए मी, क्योंकि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। तो ये हो गया ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड मी। तो अगर आप यहां निशान लगाएंगे तो यहां पर जो है इस सेक्शन में गलती है आपकी, तो आई पे निशान लगाएंगे, या ये जो वाला सेक्शन इसको ले रहा होगा उस पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहां ऐसा होना चाहिए बिटवीन यू एंड मी ही इज ए रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कई बार अगर कॉमा लगा देखते हैं तो, और सेंटेंस जो है बीच में प्रेपोजिशन या किसी ऐसी चीज से शुरू हो रहा है जो कि हमें एक अच्छा कंफर्ट नहीं दिखाता, या फिर जैसा कि रूल नहीं होता, तो हमें इस सेंटेंस को एक बार दूसरे इन ए राउंड अबाउट वे या सर्कमलोक्यूट करके भी देखना चाहिए कि ये सेंटेंस वाकई कहना क्या चाह रहा है। So I hope you have understood it. You can practice in that way and you can have another exposure. आते हैं तीसरे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो एरर है ये प्रोनाउन रिलेटेड एरर है। Let's see and crack it. I, him and you must help that poor man. तो हम देखते हैं और बहुत देखने के बाद भी हमें लग रहा है सही है। क्यों लग रहा है? हम हमेशा गलतियां क्यों नहीं पकड़ पाते? हम इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीचिंग सिस्टम है उसमें हमें जैसे इंग्लिश पढ़ाई गई है उसमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया। तो हमें जैसा भी कुछ आता था लिखते वक्त हम कभी ये तक नहीं सोचते थे कि ये इसके लिखने का कोई सीक्वेंस भी होगा। तो जैसी इंग्लिश हमें लिखने आती थी, जैसा आता था स्कूलों में, वो वैसा ही लिख देते हैं और कोई उन्हें सही डायरेक्ट करने वाला होता नहीं। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे गलती है, गलती में चल रहा हूँ, यहाँ पे 3 प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। तो गाइज अगर 2 से ज़्यादा प्रोनाउन या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो आपके लिए एक बहुत शानदार रूल बताता हूँ जिसको मैंने अपना नाम दिया है रूल नंबर 231। ये रूल नंबर 231 2 सेकंड पर्सन को दिखाता है, 3 थर्ड पर्सन को और 1st पर्सन को 1।
और फर्स्ट पर्सन में कितने होते हैं? सिर्फ आई और वी होता है, ये वो लोग होते हैं जो बातचीत स्टार्ट करते हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक यू होता है, ये वो होता है जो हमेशा सुनता है। और थर्ड पर्सन में सारे होते हैं ही, शी, इट, दे, ये सब वो होते हैं जिनके बारे में बात चल रही होती है। तो जब भी आपको 2-3 प्रोनाउन दिखें तो आपने रूल नंबर 231 को यूज करना है 99% केस में। 1% केस एक एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन है, देखिए सेकंड पर्सन है यू, तो हमारा यू सबसे पहले होना चाहिए सेंटेंस में। सेंटेंस बन जाएगा यू। फिर आना चाहिए थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन यहां पर है हिम, और हिम को देखिए ये भी गड़बड़ है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस में है और हमें इसको कैसे लाना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हैं। तो यू, ही, और फिर आएगा एंड, और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। तो हमने 2 मिस्टेक इसमें निकाली है, एक तो केस की और दूसरी 231 वाले रूल की। तो गाइज ये था 231 रूल, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल रूल भी होता है जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कहा है 123 रूल। 123 रूल में ये होता है कि ये पूरा उलट जाता है प्रोनाउन, जब 2 से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं, और ये इस तब उलटता है जब ये सेंटेंस जो है कोई निगेटिव चीज को दिखा रहा होता है। जैसे हम कहेंगे कि 3 लोग हैं और यू, ही एंड आई, ठीक है, मस्ट बीट हिम कहेंगे तो वो एक निगेटिव बात है, किसी को पीटना। तो यहां पर जो है तुरंत निगेटिव वाले जिसमें सेंटेंस में 123 हो जाएगा। तो 123 का मतलब आई, यू एंड ही मस्ट बीट हिम। तो ये जब निगेटिव अगर ये दिखाएगा तो सबसे पहले सेंटेंस को देख लेना चाहिए। पर यहां एक बहुत पॉजिटिव बात है कि हमें उस गरीब की मदद करनी चाहिए, तो रूल 231 ही लेगा। अगर यहां होता कुछ निगेटिव तो वो रूल हो जाता 123, एंड दिस वाज द रूल ऑफ प्रोनाउन। सो गाइज दीज वर द 3 सेंटेंसेस, और ये कम समय में रोज इसी तरीके से आपको मेरी चीज़ें मिलती रहेंगी। आई होप कि आप इसे लाइक करेंगे, और आप बस एक चीज़ में अपनी मदद कीजिए कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो रिलीज़ होते ही आप तक पहुँचे, और मदद कीजिए जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा सुधार सकूं और इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने कई एक्स्ट्रा और मोड्स में ला सकूं। सो आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड एवरीबॉडी सी यू, बाय बाय।